हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन ड्रीम पर। तो फ्रेंड्स, आज एक नई टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं, जो कि है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि गुणात्मक एवं मात्रात्मक रिसर्च। यूजीसी नेट पेपर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें शोध अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट है उसका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप बिना क्लियर करे एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठ सकते। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक रिसर्च जो है, ये जो डिवाइडेशन हुआ है, ये हम आपको बता दें कि ये जो डाटा होता है, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो डाटा किस फॉर्म में है उनके आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान का। ओके फ्रेंड, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले गुणात्मक रिसर्च की क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो गुणात्मक रिसर्च क्या होता है? अवधारणाओं और अनुभवों की खोज करना। देखिए, सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च का देते हैं। फ्रेंड, जो गुणात्मक रिसर्च होता है इसमें फोकस ऑन अर्थों को समझना या फिर एक्सपीरियंस या फिर जो एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल वाला डाटा होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो बस इन चीज़ों को ही ये मेन डिफरेंस होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो और डेप्थ में हम क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, अवधारणा और अनुभवों की खोज करना, अर्थों को समझना, व्यक्तिपरक अनुभव को उजागर करना, साक्षात्कार, अवलोकन, केस स्टडी और फोकस समूह जैसे गैर संख्यात्मक डेटा का उपयोग। देखिए फ्रेंड्स, जो अगर हम किसी अवधारणाओं को समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, या फिर किसी एक्सपीरियंस की खोज कर रहे हैं, या फिर हम कोई एक्सपीरियंस जनरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च को करते हैं। इसमें जो हम जिन टेक्निक्स या फिर जो हमारे टूल्स होते हैं उनका जो क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि साक्षात्कार, जिसको आप इंटरव्यू भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम गुणात्मक रिसर्च में यूज़ करते हैं। वहाँ यहाँ पर क्या होता है कि हम अवलोकन, ऑब्जर्वेशन जो करते हैं, केस स्टडी जो करते हैं, इनमें क्या होता है कि हम किसी एक केस स्टडी में तो किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति पर हम स्टडी करते हैं, उनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन पर एक डेप्थ में किसी डोमेन को लेकर उस पर स्टडी करते हैं, जिसको हम केस स्टडी बोलते हैं। साक्षात्कार आप जानते हैं, इंटरव्यू, जिसमें इंटरनल यानी कि किसी व्यक्ति की अंतर, जैसा कि साक्षात्कार जो वर्ड है इसके अंदर ही इसकी डेफिनेशन छुपी है कि इंटर यानी कि व्यक्ति के अंदर के जो व्यू होते हैं उनको बाहर उजागर करना। अवलोकन जो टेक्निक्स होती है इसमें ये होता है कि हम जो रिसर्चर होता है वो जो व्यक्ति होते हैं जिन पर वो रिसर्च, जिन परिस्थितियों पर वो रिसर्च कर रहा है, उनको ऑब्जर्व करता है और अपने नोट्स में या फिर कहीं ना कहीं आपको वो नोट करके रखता है कि क्या उसने ऑब्जर्व किया। ओके फ्रेंड, तो ये टेक्निक्स यूज होती हैं इन क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो जैसा कि आप समझते हैं कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ये कहाँ कहाँ होता है। ये ज़्यादातर मतलब ये जो होता है ह्यूमैनिटीज़ यानी कि सामाजिक विज्ञान, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, और स्वास्थ्य देखभाल यानी कि हेल्थ केयर में इनका जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है हम वो वहाँ पर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है मात्रात्मक अनुसंधान यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके फ्रेंड, तो इसको भी देख लेते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान, जिसे संख्यात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। देखिए, जैसे मात्रा यानी कि वर्ड में छुपा है कि मात्रा, जिनकी देखिए जो मात्रा होती है, मात्रात्मक अनुसंधान जिसे संख्यात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, एक शोध पद्धति है जिसे संख्यात्मक डेटा एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी सांख्यिकीय और गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
देख फ्रेंड्स, जो मात्रात्मक अनुसंधान होता है इसमें क्या होता है कि जो जैसे कि आप जानते हैं कि इसको संख्यात्मक यानी कि नंबरिकल क्वांटिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं। यह एक शोध पद्धति है। इसमें संख्यात्मक डेटा यानी कि जो नंबरिकल डाटा होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उनका जो डाटा होता है उसका जो एनालिसिस होता है उसके लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो ये मात्रात्मक रिसर्च होता है यह पद्धति संख्यात्मक डाटा पर आधारित होती है। यानी कि जिस प्रकार आपने देखा गुणात्मक रिसर्च यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस और घटनाओं ईटीसी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन जो मात्रात्मक रिसर्च होता है इसमें संख्यात्मक डेटा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसमें जो डाटा होता है वो नंबरिकल फॉर्म में रहता है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि जो सर्वेक्षण सर्वेक्षण और जनसंख्या डेटा कलेक्शन जो होता है, इसमें देखिए जो इनमें जो सांख्यिकी टेक्निक्स होती हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च में उसमें बहुत ही कम यूज़ होता है। लेकिन जो मात्रात्मक रिसर्च होता है उसमें सांख्यिक से एनालिसिस होता है यानी कि स्टैटिकल एनालिसिस होता है। उसके लिए काफ़ी सारी जो मेथड्स विधियाँ बनाई गई, जैसे कि औसत, सहसंबंध और कारण संबंध यानी कि एवरेज, कोरिलेशन एंड कोज कोज कोरिलेशन। ओके फ्रेंड, तो इसकी जो है मात्रात्मक अनुसंधान की जो डाटा कलेक्शन की जो मतलब ये स्टैटिकल एनालिसिस होता है ये थोड़ा अलग ही पार्ट हो जाता है। कुछ इसमें जो आप मोड मीडियन मीन जो वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर कोरिलेशन की जो टेक्निक्स होती हैं जैसे कोफिशिएंट, और काफ़ी सारी ही टेक्निक्स होती हैं जो अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है कि जो निष्कर्षों का सामान्यीकरण। देखिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसका जो सामान्यीकरण का मतलब होता है जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो जो हमारा उसका रिजल्ट निकल के आता है तो उसका जनरलाइजेशन होता है यानी कि सामान्यीकरण होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई निष्कर्ष निकाला, तो क्या आप उसको पूरी जनसंख्या पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर सकते हो या नहीं। तो जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इन दोनों की जो सामान्यकरण की जो एक तरीके से सीमा होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अब जो एक रिसर्च है जो शिक्षा के क्षेत्र में होता है, वो होता है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक रिसर्च, जो कि उसको क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन पर होता है। फॉर एग्जांपल यदि आप एक स्कूल में टीचर हैं और आप स्कूल में बच्चे एब्सेंट है, तो आप एक रिसर्च टाइप का छोटा करते हैं, उसका टाइम पीरियड कम ही होता है। तो उसमें अगर आप कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो आप उसको हर जनसंख्या पर या हर परिस्थिति में सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। वो जिस आपने समस्या पर जो आपने रिसर्च किया, जिन परिस्थितियों में की है, जिन जिन पॉपुलेशन और सैंपल का आपने यूज़ किया, वो केवल वहीं पर ही जनरलाइज होगी, सामान्यकरण वहीं पर होगा। तो इसी तरीके जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसमें भी जो सामान्यकरण का होता है वो अलग अलग ही होता है। ओके फ्रेंड, तो उसके बाद है जो एक मेन डिफरेंस होता है गुणात्मक और मात्रात्मक रिसर्च में, जो कि आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा कि क्या ही इनमें अंतर होता है। देखिए जो गुणात्मक रिसर्च होता है वो मात्रात्मक अनुसंधान की दृष्टि से मतलब अलग अलग दृष्टि से अलग अलग अंतर होता है, लेकिन हमने कुछ चीज़ों को ऐड किया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें साक्षात्कार और अवलोकन जैसी जो टेक्निक्स होती हैं डाटा कलेक्शन करने की, वहाँ पर आप इन साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च को करेंगे तो आप सर्वेक्षण और प्रयोग जैसी जो टेक्निक्स होती हैं उनका यूज़ करेंगे। एक फ्रेंड्स, मेन समरी ये है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसका फोकस
जो होता है वो होता है जो घटनाओं का जो रियल एक्सपीरियंस होता है, या फिर एक आप कह सकते हैं कि जो एक जिनको आप शब्दों में मतलब जो डाटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ना होकर एक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट या फिर एक्सपीरियंस टाइप का होता है, वो क्वालिटेटिव रिसर्च की पहचान होते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप कहीं रिसर्च करने जाते हैं तो आपकी रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमने हमारा जो निष्कर्ष है वो है कोई नंबरिकल फॉर्म, जैसे कि 10 छात्र या 20 छात्र, ओके फ्रेंड। लेकिन अगर आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और आपका निष्कर्ष ये निकला कि कोई छात्र है और उनमें उसकी जो नैतिक मूल्यों की जो स्थिति है या क्या सिचुएशन है वो क्या है, तो आप उसको नंबरिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या आपका जो डाटा होगा वो इस टाइप में नहीं होगा कि 2 नैतिक मूल्य या फिर 4 नैतिक मूल्य। आपको ये नहीं कर सकते ना। तो ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च होता है जहाँ पर आप जो डाटा या फिर रिजल्ट होता है वो नंबरिकल फॉर्म में ना होकर एक अलग फॉर्म में होता है, जिसको आप जो नंबरिकल फॉर्म होते हैं उसमें नहीं होता। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस का जो एक मेन डिफरेंस और कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आपको नया कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आपको वीडियो के माध्यम से उनको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।